हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ राधे रानी महारानी सबको अच्छे से रखेंगी। राधे राधे, जय माता दी। सब पे अपना ब्लेसिंग देंगी माँ, सब पे अपनी कृपा बना के रखे। जो भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी स्टक है, परेशान है, प्रॉब्लम्स में है, प्लीज़ उन्हें निकलने का रास्ता दिखाइए और बताइए कि अगले 24 घंटा उनके लिए कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप प्लीज़ गाइड करें। साईं बाबा, ऑल एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल वो देवी देवता जिनकी मैं पूजा करती रही हूँ, जिनकी मानती रही हूँ, प्लीज़ गाइड करें। आइए मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, हमें गाइड करें, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी सिचुएशन में स्टक है तो बाहर निकले। उनकी हिम्मत दें उनको। तो देखते हैं कि ये डिवाइन मैसेजेज होते हैं। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होंगे। तो जितना आपको लगे लीजिए, वरना गला चौक होने लगा छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कि आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस वक्त। और ये चूँकि एक डिवाइन मैसेजेज है, गाइडलाइन है, तो ऑब्वियस जितना आप लोग इसको फॉलो करेंगे, जितना अपने लाइफ में इसको उतारेंगे, उतना आपकी लाइफ इजी होगी, स्मूथ होगी, क्योंकि डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, यूनिवर्स से अरे बाबा, यूनिवर्स से कनेक्टेड होंगे। और भाई कौन है जो नीचे आ रहा है कि रीडिंग कंप्लीट करूं? तो आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं लाइफ में जो उनको अच्छा नहीं लगता है ना। ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए तो नेगेटिव चीज़ें को अच्छी नहीं लगती है, नेगेटिविटी उसे लाइक नहीं करती है। तो आइए देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, राधा रानी महारानी, ऑल आर्कएंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या गाइड है, गाइड करें। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है? एंड सेकंड क्या है? क्या बात है भाई, कौन इतना याद कर रहा है, क्या कर रहा है, किसकी एनर्जी जुड़ रही है? कल भी शायद ये कार्ड था। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना, मैनिफेस्टिंग एनर्जी में है, तो अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। कभी किसी का बुरा मत कीजिए, बुरा मत सोचिए, बुरा मत चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरे का बुरा चाहने लगते हैं ना, तो अपना भी बुरा ही होने लगता है, क्योंकि वो सोच हमारी उस फ्रिक्वेंसी में हम आ जाते हैं। तो बोलते हैं ना, बुरा वो दूसरे का बुरा कर रहा है तो उसके साथ बुरा ही होगा। क्यों? क्योंकि वही फ्रिक्वेंसी को हम कैच करते हैं। तो बुरी, अगर आप थोड़ा सा समय के लिए दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे, लेकिन पूरी लाइफ तो वो सोच आपके साथ रहेगा, तो उस फ्रिक्वेंसी में आप रहेंगे। तो उस फ्रिक्वेंसी में आप मत रहिए। उसका क्या होगा, किसका क्या होगा, उसको छोड़ दीजिए। हम होते कौन है डिसाइड करने वाले किसका क्या होगा? अरे हम आए हैं लाइफ में, अपनी अपनी लाइफ को अपना मज़ा लीजिए, है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है। देखो इतने सारे ब्लेसिंग आ रही है, मतलब भर भर के आ रही है। जो कभी भी आप सोचे भी नहीं थे वो सारी चीज़ें आपके पास आएगी। और काम भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो चीज़ें अच्छी नहीं है, जो आपको बार बार सोचते रहते हैं, पजल होते रहते हैं जिन चीज़ों से, उसको बस निकाल दीजिए। उन चीज़ों को अपने लाइफ से क्या करना है, निकाल दीजिए। मतलब गार्बेज, कूड़े के मतलब ढेर के जैसे वो चीज़ें अंदर भरी पड़ी है। जैसे घर से गंदगी साफ करके बाहर फेंक देते हैं, वैसे अंदर से अपनी सोचों से वो नेगेटिविटी निकाल के बाहर फेंक दीजिए। और किसी की खुशी से, सुख शांति से आप मत जलिए, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वो गंदी वाली नेगेटिव को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। प्लीज क्लेरिफाइड, प्लीज क्लेरिफाइड, काउंट योर ब्लेसिंग, क्लेरिफाइड। तो
आपका अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, बिजनेस पार्टनर नाराज़ था, तो वो ठीक होने वाला है। लाइफ पार्टनर अगर नाराज़ था तो आप अगर एफर्ट डालेंगे तो वहाँ भी मामला सिचुएशन ठीक हो सकती है। लेकिन उसके लिए जो गंदगी है, जो लाइफ स्टाइल था जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, उसको आप फेंक दीजिए, उसको निकाल दीजिए अपने लाइफ से। जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देखो दूसरे लोग लाइफ में आते हैं, थोड़े समय के लिए रहेंगे, अगर आपसे उनको फ़ायदा नहीं होगा या आपसे बार बार उनको नुकसान होगा तो कोई किसी के साथ क्यों रहेगा, पहले बताओ, कोई नहीं रहता। तो चाहे पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, रूम पार्टनर हो, जो भी पार्टनर हो, ठीक है, नहीं रहते कोई भी। तो आपकी जो इमोशन है आप सामने वाले को देंगे और वो इमोशन को एक्सचेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को नहीं छोड़ोगे। कर छोड़ देते हो तो आप मतलब यूँ समझो कि ये 1 बाय 1 मतलब एक के बाद एक के बाद एक ब्लेसिंग आपके पास आ रहा है। आप काउंट करते रह जाओगे, यार पहले तो मैं हर चीज़ों को तरसते रहते थे, सोचते रहते थे कब होगा कब होगा, अब तो एक के बाद दूसरा ऐसे लगता है, एक अंदर आया दूसरा नॉक कर रहा है, नॉक नॉक मैं भी आना चाहता हूँ, आना चाहती हूँ, जो भी है, मतलब इस तरह से है कि आपके पास वो सारी ब्लेसिंग आएगी जिसकी आप हकदार हो, जिसको आप डिजर्व करते हो। अयो तो इस वक्त देखो 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है भर भर के जो आ रही है, प्यार वाली आ रही है, रिकन्सिलेशन वाली आ रही है। आप लोग बहुत लोग जो अपने पार्टनर से बिछड़ गए हो या लाइफ में बहुत टाइम तक खुशियाँ नहीं आई है, सुख शांति नहीं आई है, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, साथ में बैठ के अगर आप हल्के नहीं हुए हो, सिर्फ मनी के पीछे भाग रहे हो, कैरियर के पीछे भाग रहे हो, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो और एक डेली रूटीन हो गई है, मशीन की तरह चल रहे हो, तो अब आप वहाँ से निकलोगे। जो आप बहुत ही पैसे को लेकर, मतलब ये ऐसा लगता था 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता था पैसा ही आपका सब कुछ है। एक सपना था आपका कि पैसा हो जाएगा तो मेरे पास सब होगा। लोग रोज पार्टनर चेंज कर सकते हैं यार, ये कमिटमेंट का क्या है, मूंगफली की तरह आप लोगों ने जिसमें भी बांटी है, ओरिजिनल कमिटमेंट को तरस रहे हैं। जो फेक कमिटमेंट करते थे, तेरे लिए ये, तेरे लिए वो, उसके लिए ये, तो अब वो खुद तरस रहे हैं ओरिजिनल कमिटमेंट के लिए। तो आएगा लाइफ में, लेकिन उसके लिए आप उसको क्लीन कीजिए, सर्विसिंग की ज़रूरत है, सेल्फ सर्विसिंग की ज़रूरत है। तो जैसे गाड़ी सर्विसिंग में डालते हैं, घर को डालते हैं, किसी भी चीज़ को डालते हैं कि चलो इसको थोड़ा इनोग्रेट करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसी तरह से अभी अपने थॉट को, थिंकिंग को कीजिए। खुशियाँ, ब्लेसिंग आपके पास आ रहा है, ठीक है, रास्ते पे खड़ा है, नॉक कर रहा है, आप एकदम हैरान एंड परेशान हो जाएंगे, अरे ये तो इसका तो मैं कितना टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, तो है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि जो लोग भी पार्टनर की फीलिंग जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की, पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी, तो बताइए यूनिवर्स। जो लोग भी हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। पहली थॉट तो बड़ा अजीब सा आया है। ओके और ओके, तो हैंड लवर्स है, वो नीचे भी है। बहुत खूबसूरत है गाइज। आपके पार्टनर की फर्स्ट थॉट आज बहुत दुखी है, दुखी मतलब एक्सट्रीमली दुखी, उसका कोई लेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कंडीशन में है, और यहाँ पे वैसे ज़्यादा कार्ड आया है आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ज़्यादा है तो सब है इसमें। तो लियो एंड एरीज, लियो सेजिटेरियस भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है 12 साइन है इसमें, सारे के सारे साइन आ चुके हैं। लेकिन ज़्यादा जो कार्ड है ना, सबसे ज़्यादा जो कार्ड है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के हैं, 1 2 3 है ना। तो
ये जो मतलब ऐसे सोच रहे हैं, आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं, ज़्यादातर चांसेस उनके होंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के। और ये भी हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ठीक है तो ये भी कार्ड है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। तो अभी क्या है कि आपके पर्सन सुबह सुबह की जो सोच थी, वो देखो, उस एनर्जी को पकड़ने से मैं स्टक हो जा रही हूँ। स्टकनेस वाली एनर्जी थी, है ना। कुछ नहीं करना है, किसी लायक नहीं है, किसी काम के नहीं है, अभी सोच रहे हैं तो उनको लग रहा है सोचों में ही आप हो सकते हो। काम क्या करेंगे, काम करने के लिए जब वो सोचते हैं कि हम इसमें करेंगे, सोच लिए, ठीक है, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी लोग बना लेते हैं, लेकिन जब बात उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने की आती है तो उनको बहुत दूर लगता है। क्यों दूर लगता है? क्योंकि उन्होंने ही तो सारा मतलब खिचड़ी पकाया, उन्हीं का तो सारा किया कराया, उन्हीं का तो तमाशा बनाया हुआ है। पहले आप उनको प्यार पकड़ाते रहते थे, और वो जो बंदे थे वो ज़्यादातर इसमें आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वो रिजेक्ट करते रहते थे, रिजेक्ट कर, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, नहीं चाहिए तुम्हारी फीलिंग्स, नहीं चाहिए तुम्हारा ये, तुम्हारा वो। मतलब आप उनको भर भर के प्यार लुटाते थे खूब अच्छे से, उनके हर चीज़ में आपने उनका साथ दिया है। हो सकता है बहुत लोग मैरिड हो, इसमें शादीशुदा हो, और मैरिज का मतलब ज़्यादातर इसमें लग रहा है, ज़्यादातर तो लोग मैरिड भी हो सकते हैं, या मैरिड कमिटमेंट पे आ गए होंगे, या बहुत लाइफ निकल चुकी होगी मैरिड पे, या न्यूली मैरिड भी हो सकता है। तो यहाँ लवर्स के लिए है, आज आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं, आपको जीतना चाहते हैं और नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन 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 क्या है कि उन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ही सारा ये जो है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आके सब कुछ खराब किया है। अपने ऐसा लगता है अच्छा खासा रिश्ता चलते चलते रिश्ते पे खुद से ही आग लगा दी है, हैं? एक क्यों? क्योंकि ये घमंड, ईगो, अहंकार, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग है, उनको जाना था आपके लाइफ से, उनको जाना था कहीं तो कुछ उनके लाइफ में था जो आप उनको प्यार पकड़ाते रहे, बोझ लगता था, उनको लगता था आप उनकी प्राइवेसी में बेवजह का दखल अंदाजी करते रहते हैं, बेवजह का चीज़ों, उनको मतलब थोड़ा सा उनको पैसे की ज़्यादा पड़ी हुई थी या कुछ भी था, वो जाना चाहते थे, और वो कंट्रोलिंग वाले नेचर उनकी हो सकती है। ठीक है, और वो आपसे नाराज होके ऐसे ही चले गए, एम ही चले गए, खुद से मतलब मुंह अवे कर गए, ऐसा जाने जैसी कोई बात नहीं थी, फिर भी चले गए। छोटी छोटी बातों को लोग पकड़ के कई बारी, और जा रहे थे तो उनको लग रहा था कि आप तो बहुत दर्द में हैं, आपने भी उनको नहीं रोका, वो जा रहे हैं, आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। हो सकता है आप लोग कपल्स रहे हो, वाइफ हस्बैंड रहे हो, रिश्ते खराब हो रहा था, आपको भी बहुत पेन हो रहा था, लेकिन आप, उनको लगा कि शायद आप रोकोगे, आप कुछ करोगे, आप मतलब उनके मन मर्जी वाला चीज़ें करोगे, क्योंकि हमेशा से आपके ऊपर प्यार के नाम पे हावी रहे हैं, जीतते रहे हैं आपको। लेकिन आपने भी कहा ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, आप जा सकते हो, आपने उनको जाने दिया। आप दर्द में थे, किस में थे, आप अपने उस दर्द में आप अपने काम में लग गए, ऐसा वो सोच रहे हैं, जो भी आपके माइंड में पर्सन है ऐसा वो सोच रहे हैं। उसके बाद आप निखरते चले गए, प्यार उन्होंने भी आपसे किया, प्यार आपने भी उनसे किया, लेकिन जो आपने रिश्ते को निभाए हैं और जो उन्होंने रिश्ते में दिया है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो आपने जो रिश्ते निभाए हैं, आप कभी भी उठा के हेलो हाय कॉल कर सकते हैं, उनको बातें कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत ग्रेसफुली रिश्ते को निभाया है, बहुत ही प्यार से रिश्ते को निभाया है, बहुत ही ईमानदारी से रिश्ते को निभाया है। लेकिन वहाँ पे जस्ट अपोजिट है, उन्होंने आपके साथ बहुत सारा उल्टे पुल्टे काम किए हैं, चीटिंग की है, आपने अपने बन के आपको खूब सारा दर्द दिए हैं, इतना दर्द दिए हैं आपको, बहुत दर्द में छोड़ के गए हैं। मतलब आप दर्द से करा रहे थे, इतने के इतने सारे तलवार आप देख रहे हो सब उनके अंदर है, फिर भी आपको ऐसे दर्द में छोड़ के वो निकल कर चले गए। तो अब किस मुंह से आएंगे? क्योंकि दर्द तो हमेशा रहता नहीं है ना, दर्द तो है तो ठीक है, आज है कल चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा तो कम होगा ना, बहुत ज़्यादा पेन है तो आप उस दर्द से बाहर निकल कर आ गए हो, और आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत किए हो, विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, अच्छे बुरे का एहसास करके गंदगी को आप सेग्रीगेट कर रहे हो, अच्छे बुरे को चलो गंदे लोगों को किनारे करो, और आप उस तरह के नेचर के व्यक्ति हो, आप यूनिवर्स से जुड़े हुए हो, यूनिवर्स आपके साथ रहती है, तो आप निकल गए। अब ये चीज़ उनको आज सुबह सुबह बहुत परेशान कर रहा है। अगर वो किस मुंह से बोले कि वो आपके लवर है, फिर आप बोलोगे ना कि अगर तुम लवर थे तो तुम्हारा जैसा प्यार करने से तो मतलब क्या, मतलब तुम्हारा जैसा कोई एक प्यार करने वाला मिल जाए तो ज़िंदगी तो यहीं झंड हो जाए, यहीं बर्बाद हो जाए।
तो उनको लग रहा है कि प्यार के नाम के आपको बहुत पेन दिया है, लूटा है, बर्बाद किया। हो सकता है आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसीलिए वो कुछ भी आज पेन में है, बहुत पेन में है, एक्सट्रीमली पेन में। जो पेन आपको दिए थे वो पेन वो आज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फ्रेंड्स रहे होंगे, बहुत अच्छा आप पार्ट हो सकता है कुछ लोग बिजनेस पार्टनर रहे होंगे, साथ में ऑफिस में भी काम करते रहे होंगे, कहीं भी थे, मतलब वर्किंग था आप लोगों का। कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के काम के ये में आप लोग अपने बातों को एक दूसरे से शेयर करते थे, लेते देते थे, कुछ भी था, मतलब अच्छा खासा रिलेशन था। लेकिन उसमें जो उन्होंने किसी और के लिए कुछ चीज़ें जो सोच के प्रोग्रामिंग करके कुछ करके जो उन्होंने किया है ना, आज उसके लिए वापस ही उनको नज़र नहीं आ रहा है कि वापस आए तो कैसे आए, क्योंकि आप तो सवालों की झड़ी लगा दोगे। और अगर पास भी आ जाते हैं, घर में भी आ जाते हैं, मिल भी जाते हैं, तो भी ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि वो वाला चीज़ नहीं रहा, 2 ऑफ कप्स नहीं रहा। 2 ऑफ कप्स वाला रिलेशन जो है वो मिसिंग है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स वाला जो है, वाइफ हस्बैंड वाला भी जो एनर्जी है वो मिसिंग है। हो सकता है एक घर में रह रहे हो, अजनबी की तरह रह रहे हो, या डिस्टेंस हो, दुनिया को लगता हो वाइफ हस्बैंड का रिलेशन है, लेकिन वाइफ हस्बैंड जैसी कोई बात ना हो, क्योंकि फीलिंग्स इमोशन तो जा चुका है। पेन ने इतनी दूरियां क्रिएट कर दी है आप लोगों के बीच में। तो अब आपके पर्सन जो है वो चाह रहे हैं कि आपके साथ एक नई फ्रेश स्टार्ट करें। और ओ गॉड, देखो अब ये तो मैं उठा लिया, मुझे तो नहीं पता था, यानी इस मैसेज देना था। तो 3 ऑफ सोर्ट्स, बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, मतलब जो 10 ऑफ सोर्ट्स एंड 3 ऑफ सोर्ट्स का जो ये है, एक्सट्रीमली, मैंने फर्स्ट में ही बोली एक्सट्रीमली पेन है। मतलब पेन, जो एक्सट्रीमली पेन आपको दिए थे, बेइंतहा बेपनाह दर्द आपको दिए थे, आज उस दर्द को वो महसूस कर रहे हैं। और ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि ये तो अभी अभी ये दर्द स्टार्ट ही हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी लगता है कर्मा फेस करना ही शुरू किए हैं। तभी से उनको इतना डर लग रहा है कि बाप रे, अगर शुरुआत ऐसी है तो मतलब लास्ट कैसा होगा, अंजाम कैसा होगा, आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। तो इसी से वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कुछ भी आगे करने के ये नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल जो है बहुत ही स्लो कार्ड है, बहुत ही स्थिर कार्ड है, कुछ नहीं कर सकते हैं। और तो इसीलिए बस सोच रहे हैं, दर्द में है, महसूस कर रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है तो हो सकता है कि आज और ज़्यादा महसूस हो रही होगी, आप मिस कर रहे होंगे आपको, एक चाहे एक घर में हो, चाहे एक शहर में हो, चाहे ना हो, डिफरेंट सिटी में हो, कहीं भी हो, बट जा गए हैं तो ऑब्वियस दूर गए हैं। अब दूर लोग कई बार इमोशन से भी चले जाते हैं, कई बार अदर स्टेट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में, अदर कंट्री में भी चले जाते हैं। तो पास हो या दूर हो, लेकिन फीलिंग्स दूर वाले की तो बहुत भयानक वाली भयावह स्थिति है ना। ऐसा शब्द आ रहे हैं, देखो भयावह स्थिति है उनको। तो ना कहते हैं ना, कहा भी ना जाए, देखो बेल की आवाज़ आ रही होगी, कहा भी ना जाए रे और सहा भी ना जाए रे, इस तरह से एक्सट्रीम पेन है। तो थैंक यू all my good energy, thank you universe, thank you angel, and thank you my all viewers, थैंक यू। चलो यहीं पे ख़त्म, मतलब फिर मिलते हैं।